नमस्ते और स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताब का सारांश लेकर आया हूँ। 7 आदतें हैं जो बहुत ही प्रभावशाली लोगों को बनाती हैं, जिसे स्टीफन आर कोवे ने लिखा है। यह किताब आपको अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता को पहचानने में मदद करती है। पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में जानते हैं। स्टीफन आर कोवे एक जाने माने शिक्षक, लेखक और बिजनेस लीडर थे। उन्होंने लोगों को बेहतर नेतृत्व और जीवन जीने के तरीके सिखाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी यह किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और आज भी इसका प्रभाव कायम है। अब हम इस किताब के 7 आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपको एक प्रभावी और सफल व्यक्ति बनने में मदद करेंगी। पहली आदत, प्रोएक्टिव बने। पहली आदत यह सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय यह देखें कि हम खुद क्या कर सकते हैं। प्रोएक्टिव लोग उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वे बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई मुश्किल स्थिति आती है तो वे शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इस आदत में स्टीफन हमें यह सोचने को कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। अगर आप यह सोचें कि लोग आपकी अंतिम विदाई पर आपके बारे में क्या कहेंगे, तो आपको समझ आएगा कि आपको किस दिशा में काम करना चाहिए। यह आदत हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने और हर दिन उन पर काम करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छे दोस्त या परिवार के सदस्य के रूप में याद किए जाना चाहते हैं, तो आपको उसी के अनुसार अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी होगी। तीसरी आदत, पहले जरूरी काम करें। यह आदत हमें सिखाती है कि हमें अपना समय उन चीजों पर लगाना चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। स्टीफन एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं जो यह दिखाता है कि हमारा समय कहाँ जाता है। सबसे ज्यादा समय हमें उन कामों पर लगाना चाहिए जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन तुरंत करने की जरूरत नहीं है, जैसे खुद का विकास करना या रिश्तों को मजबूत करना। उन कामों को कम समय देना चाहिए जो जरूरी तो लगते हैं लेकिन वास्तव में उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, जैसे बेवजह की कॉल या ईमेल। चौथी आदत, सबकी जीत का सोचें, विन विन। यह आदत हमें सिखाती है कि जिंदगी में हम सब जीत सकते हैं। मतलब है कि हमें दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए और ऐसे हल ढूंढने चाहिए जो सभी के लिए फायदेमंद हों। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसा समाधान निकले जिससे दोनों को खुशी मिले और काम भी अच्छे से हो। पांचवी आदत, पहले दूसरों को समझें फिर खुद को समझाएं। यह आदत कहती है कि हमें पहले दूसरों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। हम अक्सर दूसरों की बात सुनते समय सिर्फ जवाब देने के लिए सोचते हैं, समझने के लिए नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो पहले उनकी बात समझने की कोशिश करें। जब वे महसूस करेंगे कि आप उनकी बात समझ रहे हैं, तब वे आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार होंगे। छठी आदत, मिलकर काम करें, सिनर्जी। यह आदत टीम वर्क और एकता की ताकत पर जोर देती है। जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे ऐसे समाधान निकाल सकते हैं जो अकेले संभव नहीं होते। उदाहरण के लिए, अगर किसी प्रोजेक्ट पर अलग अलग विचार हैं तो उन विचारों को मिलाकर एक नया और बेहतर समाधान निकाला जा सकता है। 7वीं आदत, खुद को बेहतर बनाते रहें, शार्पन द सॉ। यह आदत हमें सिखाती है कि हमें अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। शारीरिक, रोजाना व्यायाम करें, अच्छा खाएं और पर्याप्त नींद लें। मानसिक, पढ़ाई करें, नई चीजें सीखें। भावनात्मक, अच्छे रिश्ते बनाएं और उन्हें मजबूत करें। आध्यात्मिक, अपनी आत्मा से जुड़ें, चाहे वह ध्यान हो, प्रार्थना हो या प्रकृति के साथ समय बिताना। स्टीफन इसे आरी को तेज करना कहते हैं। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। निष्कर्ष, स्टीफन कोवे की यह 7 आदतें हमें एक अच्छा और संतुलित जीवन जीने की सीख देती हैं। अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं
तो आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक सारांश पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको रोजाना नई किताबों के सारांश सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।